So, hello students, good morning, good afternoon, good evening, everyone, whenever you are watching this video. So, in this video, we will going to study about reaction of acids with metal carbonates and hydrogen carbonates. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। रिएक्शन जब एसिड जो हो जाएंगे रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो कैसे रिएक्शन होगा और किस गैस का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पिछले लेक्चर्स को यदि आप नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं इंस्पायर लर्निंग, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हो जाने वाला है मेटल। जब कोई भी मेटल जो होगा वो रिएक्ट करेगा, यानी एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे मेटल के कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये जो टॉपिक है यानी एसिड रिएक्ट करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो आप सबको बता दें कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो एक प्रकार के बेस है। ये एक प्रकार के क्या है, बेसिस है। यानी एसिड को आप रिएक्ट करा रहे हैं किससे, बेसिस से रिएक्ट करा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है ये एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है, जिसमें क्या होगा, एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिएक्शन होता है इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी जो होता है लिबरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप लोग कि मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट जो होते हैं एक प्रकार के ये बेसिस हैं, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे रिलीज कराएंगे। इक्वेशन के फॉर्म पढ़ना है तो चलिए इक्वेशन भी देख लेते हैं हम। इक्वेशन के फॉर्म में आप लोग कैसे पढ़ेंगे लोग, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मेटल एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने आपको जो बताया है वही है, यानी यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज हो रहा था। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे रिलीज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले गए, कोई भी हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ही लेते हैं, और हमारा एक क्या का मेटल कार्बोनेट ये ले लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, और ये होता है वॉशिंग सोडा होता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी NaCl का फॉर्मेशन होगा। वाटर का साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, वाटर का होगा फॉर्मेशन H2O। तो इसको आप लोग बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। और यानी इससे हमको ये जो है यहाँ से डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला कि जब भी जो है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ही ना है तो अभी फिलहाल मेटल कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट यदि जब भी ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगा, और उसके बाद जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमने देख लिया। अब जो होते हैं मेटल ये जो रिएक्शन होगा, अब देखिए अब इस रिएक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम लोग कैल्शियम पास करें, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। यदि आप इसे लाइम वाटर में पास करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, इस गैस को पास किया जाएगा, लाइम वाटर को पास कर दिया जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम हमारा कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, और क्या यहाँ से वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो गैस यहाँ से रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको यदि आप पास करते हैं लाइम वाटर से, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर गैस से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अगर जी आप लोग, और इसकी क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा, ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब क्या होगा, ये रिएक्शन है यहाँ पे, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास मिल्कीनेस डिसअपियर। अब क्या होगा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम डाल दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। और लाइम वाटर जो हमारा फिर से जो लाइम वाटर बनाए थे, यानी हमारा सॉल्यूशन जो मिल्की हो गया था, वो मिल्की यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें क्या मिला कि जब भी हमारा हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लोग लाइम वाटर से पास कीजिए, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा। और यदि और ज़्यादा एक्सेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारा मिल्कीनेस जो है डिसअपियर हो जाएगा और हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। और मेटल जो होते हैं, एक और टॉपिक देख लीजिए, मेटल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, बेसिस जो हो जाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो बेस और बेस कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसलिए बेसिस जो हो जाते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी बेसिस और मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार के बेसिस ही हैं। तो ये था आज का ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी हम अगला लेक्चर में हमारा होने वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।